अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं उन सारे लीगल तरीक़ों के बारे में जिनसे आप अमेरिका का वीज़ा बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी तरीक़ाकार हैं यानी कि जिनके ज़रिए आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उनकी आम तौर पे दो कैटेगरीज़ हैं। पहले नंबर पे आता है जी स्टडी बेस। आप वहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद वहाँ पे जॉब हासिल करते हैं और वहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं। फिर आपको 10-15 साल के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है जी एम्प्लॉयमेंट बेस वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट बेस में ये होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं या आपको वहाँ से कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है, जॉब ऑफ़र करती है, तो ये एम्प्लॉयमेंट बेस वीज़ा है। मगर आज की इस वीडियो का हमारा जो मेन मौजू है, यानी कि जिस तरीक़ाकार के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो इन दोनों से हट के है। वो है जी नेशनल इंटरेस्ट प्रोग्राम। नेशनल इंटरेस्ट प्रोग्राम से मुराद ये है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क के लिए क्या आप कर सकते हैं, उस मुल्क के लिए आप कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो स्टडी वीज़ा है और एम्प्लॉयमेंट बेस वीज़ा है, इनके बारे में भी थोड़ी सी मालूमात दे देता हूँ। अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं या आपको ये वीज़ा सूटेबल लगते हैं तो आप इनके ज़रिए भी अमेरिका जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक और इसमें छोटी सी कैटेगरी है जिसको असाइलम वीज़ा कहते हैं। असाइलम से ये मुराद है कि आप वहाँ पे जाके असाइलम डिक्लेयर कर देते हैं और वहाँ पे कहते हैं जी मुझे अपने मुल्क में ख़तरा है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं क्योंकि उनके नज़दीक शायद यही ऑप्शन मौजूद होता है, वहाँ पे असाइलम डिक्लेयर कर देते हैं। तो कहते हैं जी हमें अपने मुल्क में ख़तरा है तो हमें यहाँ पे पनाह दें। मगर मैं इस तरह का तरीका आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर आपकी असाइलम, पहले तो बात यह है कि आपकी असाइलम की एप्लीकेशन 50% चांसेस होते हैं कि वो एक्सेप्ट हो। अगर मिसाल के तौर पे वो एक्सेप्ट हो भी जाती है तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। एक तो आप अपने वतन वापस नहीं आ सकेंगे, दूसरे नंबर पे आपको वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट के अपने वहाँ पे कैंप्स मौजूद होते हैं तो आपको वहाँ पे रखा जाएगा और बहुत ही मुश्किल काम है ये। तो मैं आपको इस तरह के काम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें स्टडी वीज़े की, तो स्टडी वीज़े में दो कैटेगरीज़ हैं। पहले नंबर पे आता है जी स्कॉलरशिप बेस्ड। आपको कोई स्कॉलरशिप वहाँ पे मिल जाती है तो स्कॉलरशिप पे वहाँ पढ़ाई करते हैं। उसका फ़ायदा यह होता है कि आपको उसके साथ, पढ़ाई के साथ साथ आप काम भी कर सकते हैं और जैसे ही आपकी स्टडी मुकम्मल हो तो वहाँ पे आप अगले प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो वापस आके दोबारा किसी अपने मुल्क वापस आके 5 साल यहाँ पे काम करें और फिर दोबारा किसी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करके तो वहाँ पे अमेरिका में सेटल्ड हो जाएं। इस वीज़े को कहते हैं J1 वीज़ा, जो कि स्कॉलरशिप बेस्ड होता है। J1 वीज़े का मसला ये होता है कि आप फ़ौरन वहाँ पे जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको पाकिस्तान में वापस आके 5 साल यहाँ पे जॉब्स का अरसा मुकम्मल करना पड़ता है। उसके बाद आप दोबारा किसी प्रोग्राम में वहाँ पे अप्लाई करके तो अमेरिका जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे स्टडी वीज़े में ही एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसको F1 वीज़ा कहते हैं। F1 वीज़े में आपने अपने ख़र्च पे वहाँ पे पढ़ना होता है, यानी कि आपको कोई स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं होती। आपने अपनी जेब खर्च से वहाँ पे पढ़ाई के सारे और रहने के अखराजात बर्दाश्त करना होते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि F1 का सिर्फ एक ही फ़ायदा है, वो ये है कि जब आपकी पढ़ाई का ड्यूरेशन मुकम्मल हो जाएगा तो आपको वहाँ पे फ़ौरन जॉब मिल जाती है। ये नहीं कि आपने 5 साल पाकिस्तान में आके मुकम्मल करने हैं उसके बाद आप अमेरिका आएंगे, ऐसा नहीं है। F1 वीज़े में आपको फ़ौरन वहाँ पे जॉब ऑफ़र हो जाती है पढ़ाई के बाद। मगर इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो इसमें एक मसला ये है। इसमें एक दूसरा मसला ये है कि जब आप वहाँ पे जॉब करते हैं तो जॉब का अर्सा मुकम्मल करते हैं, उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसका भी एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो कम से कम आपको F1 वीज़े में 10-15 साल आपके लग जाते हैं ग्रीन कार्ड मिलने के लिए। तो ये भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। जो अगली कैटेगरी आती है वो जी एम्प्लॉयमेंट बेस, यानी कि मैंने पहले आपको दो कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी बताई थी, जिनमें एक स्टडी वीज़े की है और दूसरी एम्प्लॉयमेंट बेस की है। तो जो एम्प्लॉयमेंट बेस वीज़ा हैं वो 5 उनकी आगे फर्दर कैटेगरीज़ हैं। पहले नंबर पे आती है जी EB1। EB1 में जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत ही अल्लाह ने कोई सलाहियतें डाली हुई हैं या वो बहुत ही अपनी फील्ड के माने हुए लोग हैं, तो वो EB1 में अप्लाई कर सकते हैं। EB1 में बहुत ही चीदा दुनिया से लोग उठाए जाते हैं। तो अगर आपके अंदर इस तरह की कोई सलाहियत मौजूद है, आपके एकेडमिक ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं या आपने कोई अपनी फील्ड में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, तो आप EB1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका फ़ौरन
अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा, उसके साथ ही आपको ग्रीन कार्ड भी दे दिया जाएगा। तो ये आता है जी EB1। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़े में दूसरी जो कैटेगरी है वो EB2 है। EB2 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास अमेरिका की किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, यानी कि अमेरिका में आपके पास पहले से वहाँ पे जॉब मौजूद होनी चाहिए। अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो कोई अगर आपको कंपनी अपने खर्च पे बुलाती है तो आप EB2 की कैटेगरी में आएंगे। तो जाहिर है ये भी एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। आपने अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो फिर ही आपको कोई कंपनी पाकिस्तान से जॉब ऑफ़र करेगी, वरना आम तौर पे आप जो हमसाया मुल्क है वहाँ पे बहुत ही अच्छे और बहुत ज़हीन लोग मौजूद हैं, तो आम तौर पे यहाँ से ये खपत पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर तो आप सोचते हैं कि आप वाकई ही इस लायक हैं तो आप EB2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़े में तीसरे नंबर पे आता है जी EB3। EB3 जो वीज़ा है वो स्किल्ड वर्कर का है। कोई ऐसे अगर आपको कोई ऐसा स्पेशल काम करना आता है, कोई क्रेन चलानी आती है या खेतीबाड़ी करनी आती है, या आप फार्मिंग जानते हैं, या कोई आप पोल्ट्री का काम जानते हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आप EB3 में अप्लाई कर सकते हैं। आम तौर पे EB3 के जो वीज़े हैं वो पाकिस्तानी को इतना प्रेफर नहीं करते। ये जितनी भी खपत है ये अमेरिका के जो आसपास के इलाके हैं उनसे ये पूरी हो जाती है। अगर तो आप अपनी फील्ड में वाकई ही बहुत स्किलफुल वर्कर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे अमेरिका में उस फील्ड की बहुत ज़्यादा कमी हो या उस तरह के स्किल्ड वर्कर की कमी हो, तो आपका ये वीज़ा भी लग सकता है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़े में चौथे नंबर पे आता है जी EB4। EB4 का वीज़ा रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के लिए है। अगर आप किसी मस्जिद के इमाम हैं, कुरान पढ़ा सकते हैं, तर्जुमा पढ़ा सकते हैं, तफसीर पढ़ा सकते हैं, या इस्लामिक टीचर हैं, तो आप EB4 की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास वहाँ की अमेरिका की किसी मस्जिद का, मदरसे का स्पॉन्सरशिप मौजूद होना चाहिए, तो फिर आप इस कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पे है जी EB5 की कैटेगरी। अगर तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे मौजूद हैं और आप अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, वहाँ के गोरों को जॉब देना चाहते हैं, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। EB5 के लिए जो इन्वेस्टर वीज़ा है उसके लिए आपके पास कम से कम $5 लाख मौजूद होने चाहिए बैंक में, तो आप ये अपनी रकम शो करके तो इन्वेस्टर वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे जाके अपनी एक फर्म या कंपनी वगैरह बना के तो अपना कारोबार वहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह की स्किल्ड वर्कर की या किसी डिग्री की किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन्वेस्टर वीज़े के तौर पे वहाँ पे जाके अपनी कंपनी सेटल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बिल्कुल नई और स्पेशल टाइप के वीज़ा कैटेगरी की। ये पहले मौजूद नहीं थी, अभी ये रिसेंटली ही लॉन्च की गई है। तो दोस्तों अगर आप इस कैटेगरी पे पूरा उतर जाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीनों के अंदर ग्रीन कार्ड आपकी जेब में मौजूद होगा। इसमें आपने इनकी 3 शराइत हैं, इन तीनों शराइत पे आपने लाजमी तौर पे पूरा उतरना है। ये शराइत कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, आम तौर पे हमारे पाकिस्तानी में से बहुत अक्सरियत है जो इन शराइत पे पूरी उतर सकती है। पहले नंबर पे आता है जी, इसमें आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए। अगर PhD की डिग्री नहीं है, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर की डिग्री भी नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री मौजूद है, आप MBBS डॉक्टर हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, या ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री आपके पास मौजूद है, इसके साथ आपके पास अपनी फील्ड का 5 साल का एक्सपीरियंस मौजूद होना चाहिए। आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है या रिप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद है, तो ग्रेजुएशन के साथ ये 5 साल का एक्सपीरियंस, ये इनकी पहली शर्त है। दूसरे नंबर पे आप ये साबित करें कि वहाँ जाके आप स्टार्टअप कोई खोलेंगे, कोई कंपनी खोलेंगे जिसके ज़रिए आप वहाँ के गोरों को या वहाँ के लोगों को जॉब ऑफ़र करेंगे। आपके पास एक बिज़नेस आइडिया मौजूद होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, वैसे आपके पास एक बिज़नेस आइडिया मौजूद होना चाहिए। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आपके पास ये आइडिया मौजूद होना चाहिए कि मैं वहाँ पे जाके एक अपना क्लिनिक खोलूँगा और क्लिनिक के अंदर मैं वहाँ पे जॉब लोगों को ऑफ़र करूँगा। आपके पास स्टार्टअप का कोई आइडिया होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में माहिर हैं तो वहाँ पे आप ये शो कर सकते हैं कि वहाँ पे मैं एप्लीकेशन डेवलपर का काम करूँगा और उसके साथ अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलूँगा। ये आपने एक बिज़नेस आइडिया वहाँ पे पेश करना है कि आप वहाँ पे जाके करेंगे क्या। आपके पास ना तो कोई जॉब ऑफ़र है, तो वहाँ पे जाके आप किस तरह अपने सर्वाइवल का किस तरह करेंगे, तो यहाँ अमेरिका के लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित होंगे, ये आपने वहाँ पे साबित करना है कि स्टार्टअप आप कैसे खोलेंगे वहाँ पे। तीसरे नंबर पे आपने ये साबित करना है कि आप अमेरिका की इकॉनमी के लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे।
तो ये तीनों पॉइंट जैसे ही आप प्रूव कर देंगे या इन तीनों पॉइंट्स पे आप पूरा उतर जाएंगे तो आपका ये वीज़ा एक्सेप्टेबल होगा। तो आप अगर आपका ये वीज़ा लग जाता है तो तकरीबन 4 से 5 महीनों में ग्रीन कार्ड आपकी जेब में मौजूद होगा। तो दोस्तों इस वीज़ा कैटेगरी के लिए यानी कि नेशनल इंटरेस्ट प्रोग्राम के लिए आपने लाजमी तौर पे अप्लाई करना है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म वगैरह की जो फिलिंग है, चाहे तो आप खुद कर सकते हैं ऑनलाइन या किसी वकील से करवा लें जिसको इन तमाम बारीकियों का पता हो। तो दोस्तों अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द रिप्लाई कर दूँ। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।